Hello, bachcho. Let's see the question. The question is a molecule has an octahedral geometry. So, how many number of valence electrons should the central atom possess? And are the number of valence electrons the same if one, two bond pairs are successively replaced by the lone pairs? What are the geometries of the molecules with one or two lone pairs? Explained with the help of hybridization. अच्छा, क्वेश्चन में से पूछा गया है कि जो एक मॉलिक्यूल हमारे पास है जिसकी ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होती है। सो हमें बताना है कि इसके जो सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड कि अगर हम वन या एक या दो बॉन्ड पेयर्स को लोन पेयर से रिप्लेस करते हैं तो क्या जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे होंगे वो सेम रहेंगे। दिस इज द सेकंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि जो इन मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री क्या होगी अगर हम वन और टू लोन पेयर्स सेंट्रल एटम पे होंगे तो उस वक्त जियोमेट्री क्या होगी। तो वी हैव टू एक्सप्लेन दिस विद हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू वीएसईपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होती है तो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होती है इसमें सेंट्रल एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द जनरल एग्जांपल। अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, लेट इट बी ए बी 6 टाइप, तो इसमें जो सेंट्रल एटम होगा इट विल बी, बिकॉज इट्स जियोमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, दैट इज लाइक दिस। ये 4 एटम्स होंगे एक ही प्लेन में एंड वन एटम इज अबव द प्लेन, वन एटम इज below the plane, or we can say one bond pair is above the plane और दूसरा bond pair below the plane, like this. So इस geometry को हम, this is the octahedral geometry। तो octahedral geometry में जो central atom है उसके लिए जरूरी है उसके पास 6 electrons हो, 6 valence electrons। ठीक है, तब जाके 6 bond pairs बना सकता है, as in this case। So this is the first part। दूसरे पार्ट में पूछा है कि अगर हम एक या दो लोन पेयर्स को रिप्लेस करते हैं, मींस बॉन्ड पेयर्स को रिप्लेस करते हैं बाय लोन पेयर्स, तो क्या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहेंगे। नाउ इफ यू फॉर एग्जांपल रिप्लेस, लेट्स सपोज वन लोन पेयर फर्स्ट, हमारे पास दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज बी 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 एंड बी। क्लियर। सो एक लोन पेयर यहाँ पे होगा, अगेन वी कैन सी कि यहाँ पे सेंट्रल एटम पे फिर से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। ठीक है, ये लोन पेयर जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्रॉम बी, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स लोन पेयर ओवर हियर, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6। अगर दूसरे बॉन्ड पेयर को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, विल बी हैविंग ए। सो ये एक प्लेन में हमारे पास बी 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 एंड बी will be having two lone pairs like this। तो अगेन यहाँ पे इस केस में भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे they will be 6। yes, अगर हम एक या दो लोन पेयर्स को बॉन्ड पेयर्स को लोन पेयर से रिप्लेस करते हैं, then in all the cases what is going to happen कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स on the central atom will be same। this is the one thing। second, जो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री की अगर हम बात करें, in this case ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर। एंड इन केस ऑफ अगर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर हो जिसमें एक लोन पेयर अवेलेबल होता है, सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। एंड इफ वी हैव वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो इस वक्त इस केस में जो अकॉर्डिंग टू वीएसईपीआर थ्योरी जो जियोमेट्री बनती है वी कॉल दैट एज स्क्वायर पिरामिडल। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर। एंड इन दिस केस इफ यू कैन सी, इन द केस ऑफ इवन हमारे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे, सो दिस जियोमेट्री इज स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। क्लियर। तो ये जियोमेट्री इन ऑल दीज केसेस, तीनों के केस में जो
जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इट इज sp3d2. इन केस ऑफ स्क्वायर पिरामिडल इसकी शेप इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इट विल बी sp3d2 एंड इन दिस केस आल्सो इट विल बी sp3d2. clear, but due to the presence of these lone pairs यहाँ पे there will be change in the shapes. Okay, change the geometry rather we can say. So in case of first one we have octahedral geometry, then square pyramidal geometry, and then we have the square planar geometry. So this is how we can explain. And also दूसरे के जो central atom में तीनों cases में जो central atom होगा they will be having the same number of valence electrons. valence electrons यहाँ पे change नहीं होने वाले. इस तरह के मॉलिक्यूल्स की अगर हम एग्जांपल्स लें तो वी हैव जो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है दैट इज विल बी हैविंग SF6 is the octahedral geometry which resembles to the first one. Okay, या उसको हम इस तरह से यहाँ पे लिखें this will resemble to the SF6. इसकी एग्जांपल है. The example for this one is we have IF5 is the example. और इस केस में जो एग्जांपल रहेगा we have the xenon tetrafluoride ZeF4. clear, this is the example in this case. तो यहाँ पे अगर हम सेंट्रल एटम्स की बात करें सल्फर, इसमें आयोडीन और इसमें xenon है, तो all of them they are having in molecules में जो hybridization है that will be sp3d2 based on their electronic configurations. So hope you understood it well. Best of luck.